हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शिपांशु। आपका स्वागत है आपके फाइनेंस टेक्निकल चैनल में। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, मैं जूनिपर होटल आईपीओ के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो जूनिपर होटल्स लिमिटेड आईपीओ जो कि लॉन्च हो गया है 21 फैब 2024 को, इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, और इसका हम कंपैरिजन भी करेंगे कि इसकी पीयर्स कंपनी के साथ, कि इसकी जो पीयर्स कंपनी है वो कैसे परफॉर्म कर रही है, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको इसमें लिस्टिंग गेन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में एनालिसिस मिलने जा रहा है। बट मेक श्योर, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और इस चैनल में आप फर्स्ट टाइम हो, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऑन अ डेली बेसिस आपको आईपीओ स्टॉक्स और आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको डेली अपडेट मिलती रहती है, एंड दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर नॉलेज। सो सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि जो जूनिपर ये आईपीओ है, बेसिकली इसकी कंपनी की आस्क है। तो अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी 1800 करोड़ का फंड रेज कर रही है, और ये जो बेसिकली 1800 करोड़ का जो ये फंड रेस कर रही है, ये एंटायरली फ्रेश इशू है। मतलब कि टोटल 5 करोड़ के शेयर हैं और पूरा फ्रेश इशू है। और इसका जो सब्सक्रिप्शन ओपन होगा वो 21 फैब 2024 को ओपन होगा, और 23 फैब 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हो। और इसकी जो अलॉटमेंट की जो डेट है वो फाइनलाइज होगी बेसिकली ऑन मंडे को, जो कि 26 फैब 2024। और ये जो आईपीओ है ये बीएसई और एनएससी दोनों में लिस्ट होगा। और साथ ही साथ जो इसकी लिस्टिंग डेट रहेगी वो 28 फैब 2024 की है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो इसका प्राइस बैंड है वो है 342 टू 360। सो आइडियली आपको 360 पे ही अप्लाई करना चाहिए अगर आप अप्लाई करते हो तो। और इसकी जो मिनिमम लॉट साइज़ रहेगा वो 40 शेयर का रहेगा। और आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर अगर आप 1 लॉट के लिए जाते हो तो आपको मिनिमम 14,400 रुपये की कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। और अगर आप बेसिकली एनआईआई कैटेगरी में हो तो आप 14 लोड तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको 2,01,000 रुपये की आपको जरूरत होगी, 2,01,600 रुपये। और अगर आप अगर आप दूसरी कैटेगरीज में अपलोड करते हो तो आपको 70 लोड के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, जिसमें आपको दैट मच कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के जो बेसिकली बुक लीड मैनेजर्स हैं, वो बेसिकली है जेएम फाइनेंस लिमिटेड, सीएलएसए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड आईसीआईसीआई सिक्योरिटी लिमिटेड। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं बेसिकली इस कंपनी के जो रजिस्ट्रार हैं वो है केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो सबसे पहले हम आईपीओ के बारे में समझ लेते हैं कि जो आईपीओ है बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 340 टू 360 का इसका पर शेयर रहेगा। मिनिमम लॉट साइज आपका 40 का है। टोटल जो शेयर इशू हो रहे हैं वो 5 करोड़ हो रहे हैं, जो कि अमाउंटिंग टू 1,800 करोड़। और इसका जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर है। साथ ही साथ इसकी एक बार डेट को हम दोबारा देख लेते हैं, देन वी विल कम टू द पॉइंट वेयर वेदर वी शुड इन्वेस्ट एंड ऑल। 21 को आईपीओ डेट ओपन है, 23 को इसकी क्लोजिंग डेट है, 26 को इसकी अलॉटमेंट है, 27 को अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती तो आपको इसका रिफंड इनिशिएट हो जाएगा। और अगर आप लिस्टिंग डेट की बात करो तो 28 फैब 2024 का लिस्ट भी हो जाएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर इसमें जो आपके इशू साइज है, बेसिकली जो क्यूआईबी कैटेगरी है उसको नॉट लेस देन 75% का उसको नेट इशू मिला है, नॉट मोर देन 10% फॉर रिटेल कैटेगरीज, और एनआईआई कैटेगरी के लिए नॉट मोर देन 15%। रिटेल कैटेगरी आप एक लॉट से अप्लाई कर सकते हो मिनिमम, जिसमें आपको 14,400 रुपये की जरूरत होगी। और अगर आप मैक्सिमम कैटेगरी जो कि आप कर सकते हो वो 13 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको 1,87,200 रुपये की जरूरत पड़ेगी। अगर आप एचएनआई कैटेगरी में हो तो आपको 14 लोट से अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको 2,01,600 की जरूरत होगी। और अगर आप मैक्सिमम जो जा सकते हो वो आप 69 लोट पे जा सकते हो, जो कि 2760 शेयर होते हैं, जिसमें आपको 9,93,000 कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर आप बी एन एच एन आई कैटेगरी में हो तो आपको मिनिमम लाइक 70 लोट से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम इसके प्रमोटर्स को देख लेते हैं। जो इसके प्रमोटर्स हैं वो बेसिकली अरुण कुमार सरफ एंड सरफ होटल लिमिटेड है, और जो इसकी 2C होल्डिंग लिमिटेड जूनिपर इन्वेस्टमेंट है, जिनका 100% ये कंपनी ओन करते हैं। और साथ ही साथ अगर हम इसके बिजनेस मॉडल की बात करें कि कंपनी का रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, तो ये जो बेसिकली कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी वो 1985 में हुई थी। दैट मीन्स कि इट्स अ वेरी लॉन्ग लाइक दे आर इन बिजनेस। और अगर मैं साथ ही साथ करूं, ये बेसिकली जो डील करते हैं ये लग्जरी होटल डेवलपमेंट एंड ओनरशिप कंपनी है, जो कि एज ऑफ नाउ 30 सितंबर 2023 जो इन्होंने लास्ट डेटा ऑपरेट करा है उसमें ये 7 होटल्स को ऑपरेट करते हैं, सर्विस अपार्टमेंट को, विद अ टोटल ऑफ 1836।
तो कंपनी का बिज़नेस मॉडल तो मुझे अच्छा लग रहा है। अगर मैं बात ही करूँ साथ ही साथ इनके जो कंपनीज़ होटल्स की जो सर्विस अपार्टमेंट है वो इनकी मुंबई में है, दिल्ली में है, अहमदाबाद में है, लखनऊ में है, रायपुर में है, हम्पी में है। आर द लैंडमार्क फॉर लग्ज़री, अपर स्केल कैटेगरी में ये डील करते हैं। और साथ ही साथ में जो एक रिनाउंड होटल है बेसिकली ग्रैंड हयात मुंबई होटल और रेजिडेंस इंडियाज़ बिगेस्ट लार्जेस्ट होटल है। और वाइल साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इसके जो हयात रेजेंसी लखनऊ है और यह हयात रेजेंसी अहमदाबाद है आर द बिगेस्ट अप स्केल होटल इन देयर रिस्पेक्टिव मार्केट। और फाइनली अगर मैं हयात की बात करूं जो रायपुर का है वो इज़ द ओनली अपर स्केल होटल इन रायपुर। अब साथ ही साथ अगर इसके जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो कंपनी ओन है ये सरफ होटल एंड 2C होल्डिंग कंपनी इसको ओन करती है। और सबसे पहले हमें इस कंपनी के बारे में समझना पड़ेगा कि जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो फाइनेंशियल कैसे इसके नंबर्स दिखा रहे हैं, उसके बेसिस पे आप एक डिसीजन ले सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं इसके फाइनेंशियल की बात करूं और मैं इसके एसेट्स को बात करूं तो एसेट अगर आप देखोगे 31 मार्च 2021 में इसके थे 3055 करोड़। और अगर मैं 31 मार्च 2022 में इसके ज़्यादा एसेट्स में जंप नहीं आया जो कि 3069, फिर 3020 और 3837। तो इसके एसेट्स जो है ना वो बेसिकली कांस्टेंट है। इसके एसेट्स ना ही बढ़ रहे हैं ना ही कम हो रहे हैं, हल्का फुल्का थोड़ा सा ऊपर नीचे है बट ऑलमोस्ट एसेट इसके सेम है। अगर मैं बात करूँ इसके रेवेन्यू की तो रेवेन्यू अगर 31 मार्च 2021 में देखोगे तो इसका 192 करोड़ का इसने रेवेन्यू रिपोर्ट करा था। ये फिगर मैं आपको करोड़ में बता रहा हूँ। और 31 मार्च 2022 में 343 करोड़ का, फिर 31 मार्च 2023 में इसने 717 करोड़ का। और अगर मैं इसकी बात करूँ 30 सितंबर 2023 जो कि 6 मंथ का डेटा है उसमें 337। मतलब कि इसके जो रेवेन्यू है ना, अगर मैं 31 मार्च 2023 से और मैं बात करूं अगर जैसे 30 सितंबर, तो इसने अभी 6 मंथ हुए हैं तो उसके हिसाब से जो इसका रेवेन्यू है ना वो बराबर ही है। मतलब अगर एंड में भी अगर मैं सेम स्पीड पे काम करूं तो 6 मंथ भी अगर ऐसे ही परफॉर्म करती है तो इसके जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो रेवेन्यू में कोई मुझे ग्रोथ नहीं दिखी है, तो मैं इसके लिए इसको नेगेटिव मार्क देना चाहूँगा। एसेट में भी इसको मैं नेगेटिव मार्क देना पाऊंगा क्योंकि इसके एसेट भी कांस्टेंट है। अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए बात करूं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखोगे तो ये 31 मार्च 2021 में इसने नेगेटिव में इसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाया है। फिर 188, 1.50, 26। तो एवरी ईयर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमेशा नेगेटिव रहा है जो कि कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो इसके लिए इसको बहुत नेगेटिव मार्क्स मिलने चाहिए। अगर मैं नेटवर्थ की बात करूं तो नेटवर्थ भी देखो 543 है, 356 है ईयर ऑन ईयर, 354, 859। तो इसके नेटवर्थ तो इसके बढ़ रहे हैं। बट अगर हम इसके साथ ही साथ अगर हम रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 31 मार्च 2021 में इसने 400 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस, फिर 212 मतलब कि इसके रिजर्व एंड सरप्लस कम हुए हैं, फिर इसके रिजर्व एंड सरप्लस कम हो रहे हैं। और उसके बाद अगर देखोगे 31 मार्च 2023 से 30 सितंबर 2020 में इसके सरप्लस बढ़े हैं। तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव है कि हाँ इसके एक साल में इसने रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ाए हैं। बट साथ ही साथ हमें ना इसकी बोरिंग्स भी देखनी होती है। बोरिंग्स की बात करूँ तो इसकी 1830 है और 2121 इसकी करोड़ 31 मार्च 2022 को है। फिर 2045, 2252। तो उसकी टोटल जो बोरिंग्स है, क्योंकि कंपनी का अगर डेट बढ़ रहा है ना तो ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा एक रीज़न होता है कि कंपनी का बिजनेस लॉस में जाता है। तो इसके ना डेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है, बेसिकली कंपनी को एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको देना पड़ रहा है। तो जो कि ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा इशू है। अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव की बात करूँ कि कंपनी ये फंड रेज क्यों कर रही है तो इन्होंने कहा है कि रीपेमेंट रिडम्पशन इन फुल एंड पार्ट पेमेंट, ये जो इन्होंने डेट अवेल करा है ना ये उसको पे करना चाहते हैं। तो जो कि एक अच्छा पर्पस है और इनके जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इन्होंने ये ले रहे हैं। अगर मैं साथ ही साथ बात करूँ कि इसकी रिव्यूज़ की बात करूँ तो देखो जो जुपिटर है ना इसने अभी तक जो नेगेटिव इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है, और साथ ही साथ एक इसमें अच्छा पार्टनर है कि जो इसके हाईएस्ट ग्रोथ प्रॉफिट अर्निंग प्रॉफिटेबिलिटी शेयर है वो वेल नोन ग्लोबल ब्रांड हयात के साथ है। बट कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ना वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो नेगेटिव में चल रहा है। और साथ ही साथ एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि इसकी जो स्ट्रेंथ है कंपनी की और इसकी जो बेसिकली वीकनेस है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको अपना रिव्यू भी दूंगा कि आपको इसमें आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए एंड ऑल दैट, और इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखेंगे। सबसे पहले हम कंपनी के ना स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। देखो अगर मैं कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करूं
तो कंपनी ने ना बहुत अच्छा एक्सपेंड करा है, जो कि दिल्ली, मुंबई एज वेल एज इमर्जिंग बिजनेसेस लाइक अहमदाबाद, लखनऊ, रायपुर, पॉपुलर टूरिस्ट लाइक हम्पी। तो इन्होंने अपनी जो कंपनी है ना, इन्होंने काफ़ी सारी सिटीज़ में अपना बिजनेस एक्सपेंड करा है, ये एक इसका पॉजिटिव पॉइंट है। अब साथ ही साथ अगर मैं देखूं कि ये जो सरफ ग्रुप एंड हयात जो है वो वर्किंग कर रहे हैं 40 ईयर्स, तो मतलब 40 साल से, जब से ये जो हयात होटल जब ओपन हुआ था ना, तब से इनका पार्टनरशिप है। तो इनकी एक लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप है, जो कि कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव है। अगर मैं बात करूं, देखो कंपनी में ना 2023 से जो 27 का जो डेटा अभी तक जो प्रेडिक्ट किया गया है, उसमें ये बोला गया है कि होटल्स की डिमांड बढ़ेगी। आपको पता है कि जब होटल्स की डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जो जो कंपनीज होटल्स इंडस्ट्री में बिजनेस कर रही है, ऑब्वियसली उनकी ग्रोथ होगी, और जब उनकी ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली उनके एसेट्स बढ़ेंगे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेंगी। तो ये एक अच्छा है कि हाँ, फ्यूचर प्रोजेक्शन के लिए अच्छा है। और इसकी जो मैनेजमेंट टीम है वो एक्सपीरियंस है, क्वालिफाइड टीम है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। बट साथ ही साथ हमें ना इसके कंपनी के रिस्क भी एसोसिएटेड समझने चाहिए कि कंपनी के रिस्क है। अगर मैं रिस्क की बात करूँ ना, तो देखो सबसे पहला जो रिस्क है, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि कंपनी पास में क्या कर रही है, हमें फ्यूचर में नहीं। पास में अगर आप देखोगे तो इसने बैक टू बैक ये लॉसेस अकर कर रही है। साथ ही साथ अगर आप इसकी देखोगे तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी फेल, इट कुड पोटेंशियल एडिशनल लाइबिलिटी। अगर इसका बिजनेस मॉडल सही से काम नहीं करता तो इस सिनेरियो में इसकी लाइबिलिटीज बढ़ेंगी और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस में, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब मैं साथ ही साथ अगर मैं साथ ही साथ करूं कि मोस्ट ऑफ जो कंपनी का जो रेवेन्यू है, वो बेसिकली जो कंपनी का 90% जो रेवेन्यू है वो बेसिकली होटल एंड सर्विस अपार्टमेंट इन मुंबई, न्यू दिल्ली। अगर क्योंकि क्या है, कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, बट जो 90% जो रेवेन्यू आ रहा है ना, वो बेसिकली इन टू जगह से आ रहा है, मुंबई एंड न्यू दिल्ली से। अगर इस पे कोई इफेक्ट आता है तो कंपनी का ना एनी नेगेटिव चेंज अफेक्टिंग देयर प्रॉपर्टी कुड हार्म देयर बिजनेस। क्योंकि कंपनी का 90% एक पर्टिकुलर एरिया से बिजनेस आना ना, ये बहुत बड़ा है। क्योंकि अगर उस सेक्टर में, उस पर्टिकुलर सिटीज़ में कोई इशू आता है तो कंपनी के रेवेन्यू में बहुत बड़ा डिप आएगा। और साथ ही साथ अगर आप ये देखोगे कि जो इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो हमेशा इसका नेगेटिव रहा है इन पास्ट ईयर, सो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है। और साथ ही साथ इसका जो बिजनेस है ना, वो सीजनेबल और साइक्लिकल चेंजेस होता है, जो कि दैट कैन लीड टू अप एंड डाउन। मतलब कि आपको पता है कि गर्मी में कभी ये होता है कि होटल्स की डिमांड बढ़ जाती है, सर्दी में डिमांड कम हो जाती है। ट्रैवलिंग पे बहुत होता है कि कोई रेस्ट्रिक्शन है तो वहाँ पे ट्रैवलिंग कम होगी। तो बेसिकली इसका जो बिज़नेस है ना, वो अप एंड डाउन इसके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कंपनी किसी क्वार्टर में तो प्रॉफिट कमाती है और किसी क्वार्टर में नहीं कमाती। अब साथ ही साथ इसका हम एक बार ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको अपना रिव्यूज़ भी दे दूंगा। राइट, सो अगर मैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो ग्रे मार्केट जो प्रीमियम है इसका, वो 19 फ़रवरी को 10 रुपये का दिखा रहा है, और जो कि टुडे भी वो 10 रुपये का दिखा रहा है, क्योंकि मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ जो कि 20 फ़रवरी 2024 को। और अगर मैं इसकी जो बात करूं, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये 3% का आपको रिटर्न दिखा रहा है, विच कैन ऑल्सो इट मे गो अप एंड डाउन। अगर इसके बेसिकली क्या होता है कि अगर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ता है और साथ ही साथ अगर कंपनी के जब ये अप्लाई होगा जो कि 21 को अगर डिमांड बढ़ती है, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इसकी जो होटल की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है बढ़ेगा, अगर डिमांड बढ़ी तो। अगर डिमांड नहीं बढ़ती तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। दैट विल बी द बिगेस्ट हिट। तो एज ऑफ नाउ अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करूं जो कि नेगेटिव है, कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करूं, वो कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, बट द रीज़न इज़ कि इनका एक पर्टिकुलर सेक्टर से इनको बिजनेस आ रहा है, एक पर्टिकुलर सिटी से, तो इतना डाइवर्सिफाइड इनका प्रॉफिट नहीं है। और साथ ही साथ ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इसका नेगेटिव दिखा, मतलब 3% पॉजिटिव दिखा रहा है, बट इसको हम नेगेटिव ही कंसीडर करते हैं। तो अगर मैं 4 में से 3 कैटेगरीज की बात करूं तो ये नेगेटिव चीज़ें दिखा रही हैं। तो इस बेसिस पे मैं आपको एज़ पर माय रिकमेंडेशन में आपको इसको अप्लाई नहीं करने के लिए बोलूँगा। अगर हाँ, अगर आप मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए अगर इस आईपीओ में जाना चाहते हैं तो स्टिल इफ़ यू हैव सरप्लस मनी, तब आप अपने कैपिटल को इसमें थोड़ा सा पार्क कर सकते हो। जो कि हाँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 2023 से 2027 में एज़ पर दी जो प्रोजेक्ट किया गया कि होटल इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ेगी, तो उस बारे में कंपनी हो सकता है प्रॉफिटेबिलिटी करे, क्योंकि साथ ही साथ जो कंपनी अभी जो पैसा उठा रही है ना, वो अपने लोन वगैरह को पे कर रही है। जब लोन पे करेगी तो कंपनी का डेट रिड्यूस होगा, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत फ़र्क आएगा। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म मैं कहूँगा कि आप एक सरप्लस कैश इसमें डाल सकते हो,
बट अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम के लिए कर रहे हो तो मैं आपको अभी बोलूँगा कि आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 22 फ़ैब तक का वेट करना चाहिए। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ता है, मैं वीडियो बना दूंगा, अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ता है और डिमांड बढ़ती है तो तब आप इसे लिस्टिंग गेन के लिए आप जा सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड, बट मेक श्योर बिफोर यू इन्वेस्ट और यू डू नॉट इन्वेस्ट, आपको अपनी स्टडी करना बहुत जरूरी है और उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन लो। सो मेक श्योर अगर आपको इस वीडियो से अभी तक कोई वैल्यू मिली हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर अभी तक इस चैनल में फर्स्ट टाइम हो तो मेक श्योर बेल आइकन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर नॉलेज। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।